नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली। आज हम जानेंगे डेंटल इम्प्लांट के बाद ओरल हेल्थ केयर। डेंटल इम्प्लांट के बाद ओरल हेल्थ केयर इसेंशियल है क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में कम से कम 2 महीने तो लगते हैं। इस समय इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए डेंटिस्ट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी है। आइए जानते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे की जाती है। ऑपरेशन के तुरंत बाद गॉज पैक को उस स्थान पर ज्यादा प्रेशर के साथ रखना चाहिए जहां इम्प्लांट किया गया था। 30 मिनट बाद गॉज पैक को हटा दे। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे नए गॉज पैक के साथ बदल दे और फिर से प्रेशर के साथ दबा कर रखिए। फिर इम्प्लांट के स्थान पर खाना नहीं चबाना चाहिए। खाना चबाने या फिर गागल करने से ब्लड क्लॉट हट सकता है और ब्लीडिंग बढ़ सकता है। फिर डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद सभी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए और सभी दवाइयां लेना महत्वपूर्ण है। डेंटल इम्प्लांट लगाने जाने के बाद ज्यादातर मामलों में गम्स में निकला हुआ एक छोटा सा हीलिंग अबैटमेंट होता है। इस स्थान पर कोई ट्रॉमा न हो, इसका ध्यान रखिए। सर्जरी के दिन से ही एंटीबायोटिक्स लेना और डॉक्टर द्वारा बताए गए माउथ वॉश का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हीलिंग अबैटमेंट ढीला हो जाता है। डेंटल इम्प्लांट आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हीलिंग अबैटमेंट को बिल्कुल भी न हिलाया जाए। लेकिन अगर हीलिंग अबैटमेंट मूवेबल हो जाए तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को मिलिए। चलिए जानते हैं सर्जरी के बाद 24 घंटों के लिए आपको रूटीन में क्या करना चाहिए। फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। पहले तो लोकल एनेस्थेसिया के कारण हुए नमनेस कम होने से पहले डेंटिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेना न भूले, क्योंकि अगर टाइम से मेडिसिन नहीं ली गई तो सीवियर पेन हो सकता है। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद पहले 24 घंटों के लिए लिक्विड या फिर सॉफ्ट डाइट की रिकमेंडेशन की जाती है। 24 घंटों के बाद आप अपने फूड में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इम्प्लांट साइट पर सीधे न चबाएं। Avoid crunchy and spicy food. Limit your activity on the day of surgery and gradually return to your normal activity. जहां इम्प्लांट लगाया गया है उसके बाहरी हिस्से पर यानी कि चिक्स पर आइस पैक लगाएं। सूजन को कम करने के लिए पहले 48 घंटों तक बर्फ का यूज जितना हो सके उतना कीजिए। फर्स्ट 7 डेज आफ्टर सर्जरी। अब जानते हैं कि सर्जरी के फर्स्ट वीक में आपको क्या रूटीन रखना चाहिए। पहले 7 दिनों तक सिर को ऊंचा रखें। सूजन को कम करने के लिए पहले 7 दिनों तक सोते समय सिर को रिक्लाइन या फिर सोफे के हेल्प से ऊंचा रखें। पहले 7 दिनों तक बिस्तर पर सीधे न लेटें, क्योंकि चेहरे की सूजन बढ़ सकती है। फिर ओरल हाइजीन बनाए रखें। उचित ओरल हाइजीन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम करने में मदद करता है। फिर डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद 24 घंटे कुल्ला नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिन में 2 बार गर्म पानी में नमक डालकर आप धीरे से कुल्ला कर सकते हैं। आप अपने डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद के दिन अपने दांत ब्रश कर सकते हैं, लेकिन सावध रहे कि उस स्थान पर चोट न लगे जहां सर्जरी की गई थी। चलिए देखते हैं अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करें। डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग और रेडनेस इन सलाइवा आम बात है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो मुंह से ब्लड क्लॉट को जेंटली वाइप करें और उस स्थान पर क्लीन गॉज पैक 30 से 40 मिनट तक प्रेशर से दबाए रखें। एक नए गॉज पैक के साथ हर 30 से 40 मिनट के बाद पुराना गॉज पैक बदल दीजिए। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है तो ठंडे पानी से भीगी हुई टी बैग को 30 से 40 मिनट तक गॉज पैक की जगह रखें। बाद में टी बैग को धीरे धीरे हटा दें और उस स्थान को खाली छोड़ दें। यदि ये सब करने के बावजूद भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो डेंटिस्ट को संपर्क करें और ज्यादा बात न करें और ज्यादा खाना चबाने से बचें। अब जानते हैं अगर सर्जरी के बाद सूजन आ जाए तो क्या करें। डेंटल इम्प्लांट सहित किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद सूजन सामान्य है। इन्फ्लेमेशन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है और ये एक्सटेंट ऑफ सर्जरी तथा प्रत्येक पेशेंट पर डिपेंड करता है। मुंह, जबड़ों और गाल और आंखों के नीचे सूजन यूजुअल है। डेंटल इम्प्लांट लगाने के 2 से 3 दिन बाद सूजन आमतौर पर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है। पहले 48 घंटों में आइस पैक के इमीडिएट यूज से सूजन को कम किया जा सकता है। मुंह के जिस स्थान पर डेंटल इम्प्लांट किया गया है उसके पास में बाहर की तरफ आइस पैक लगाना चाहिए।
जहां तक पॉसिबल है बर्फ को लगातार रखें। फिर सर्जरी के बाद कौन सा फूड लेना चाहिए? अगर आपको डेंटल इम्प्लांट के बाद आईवी सिडेशन या फिर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है तो शुरुआत में लिक्विड लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पर्याप्त लिक्विड और पोषण लेना जरूरी है। इंड्योरेंस के अनुसार आपकी डाइट में सॉलिड फूड धीरे धीरे बढ़ाएं। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक डेंटिस्ट द्वारा बताया न जाए तब तक इम्प्लांट साइट का प्रयोग न कीजिए चबाने के लिए। फिर कुछ पेशेंट्स को नौशिया और वॉमिटिंग हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए अपनी मेडिसिन खाली पेट न ले। अगर पॉसिबल हो तो नौशिया कम होने तक अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दे। लिक्विड से हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। कभी कभी पेशेंट को डेंटिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन से भी नौशिया हो सकता है। ऐसे में डेंटिस्ट की एडवाइस जरूर ले। फिर जॉ स्टिफनेस या फिर लिमिटेड माउथ ओपनिंग। डेंटल इम्प्लांट के बाद ये सामान्य है और समय के साथ इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर कभी कभी आपके माउथ ओपनिंग और जॉ की स्टिफनेस को कम करने के लिए आपको जॉ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। अगर आप स्मोकिंग से एडिक्टेड है तो इस बात का ध्यान रखें। स्मोकिंग ट्रीटमेंट के प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और सर्जरी के बाद ज्यादा पेन पैदा कर सकता है। ऑपरेशन के बाद बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के लिए डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद जितना हो सके उतना स्मोकिंग से बचें। कृपया इन इंस्ट्रक्शंस का एज मच एज पॉसिबल स्ट्रिक्टली पालन करें। वे आपको मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ जल्दी और आराम से ठीक होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही है तो डेंटिस्ट को संपर्क जरूर कीजिएगा। और अगर आप डेंटल इम्प्लांट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। हमारा क्लिनिक दादर मुंबई में है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए 9820636400 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो।